तो पवन नामू अपने बस करी राखे रामू। श्री हनुमान जी ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी सेवाओं से, अपने कर्म से, अपने स्वभाव से, अपने दासपने से ठाकुर जी को अपने वश में कर रखा है। आज हम लोग हनुमान जी के बारे में, उनके जन्म के बारे में कुछ कथाओं का स्मरण करेंगे। मैंने अनेक कथाओं को पढ़ा है, उनको मिलाकर के मैं आज बात करूंगा। तात्विक दृष्टि से तो हम सब भगवान के ही अंश हैं, लेकिन लीला की दृष्टि से हनुमान जी के 3 पिताओं का ज्ञान मिलता है शास्त्रों से। उनको मैं एक ही कल्प में जोड़ करके आप लोगों के सामने रख रहा हूं। स्वर्ग की परम सुंदरी पुंजिक स्त्रा नामक एक अप्सरा एक ऋषि का उपहास करने के कारण साप वश बानर कन्या अंजना के नाम से जन्मी। ये एक बात शास्त्र में कही गई है, लेकिन दूसरी बात यह है कि अंजना जी जो थी वह गौतम ऋषि की पुत्री थी। यह भी कल्प भेद है। तो गौतम ऋषि की पुत्री थी अंजना। अंजना का विवाह बानरों के राजा केसरी से हुआ। बानर योनि में भी यह ऋषि के अनुग्रह के अनुसार, चूंकि यह गौतम ऋषि की पुत्री थी, तो ऋषि की कृपा से यह अपना इच्छा अनुसार रूप धर सकती थी। अर्थात माता अंजनी कोई बानरी नहीं थी, बानर योनि में जन्मी मकरी सर्वांग सुंदर स्त्री थी, बहुत सुंदर, क्योंकि महर्षि गौतम ने इन पर कृपा किया था। उनकी एक पुत्री थी। एक बार ये मानवीय रूप धारण कर बहुत सुंदर वस्त्र, आभूषण, माला इत्यादि पहनकर अपने पिता गौतम ऋषि के आश्रम से निकल के और बहुत ही सुंदर जो हिमालय का एक पर्वत था, उस पर्वत के शिखर पर खड़ी होकर प्राकृतिक सौंदर्य को देखने लगी। बहुत जच के अच्छे वस्त्र पहन के आनंद लेते हुए, जैसे कोई कन्या होती है। इतनी सुंदर थी कि पवन देव ने इनके रूप पर पवन देव मोहित हो गए। पवन देव ने देखा कि गौतम की ये जो लड़की है, ये जो कन्या है, अत्यंत सुंदर, और इतने मोहित हो गए कि वो अपने को रोक ना पाए। और मन से, यानी कि वो इतने शक्तिशाली थे कि मन से ही उन्होंने क्या किया, माता अंजनी का आलिंगन किया। कसके जब आलिंगन किया तो अंजना ने पवन देव के आलिंगन को अनुभव किया कि कोई मुझे बहुत बलात् स्पर्श कर रहा है। फिर तो उन्होंने अपने वस्त्रों को बहुत ही हर प्रकार से संभाला और अपने स्पर्श करने वाले को डांट कर बोली, कौन ढीठ है जो मेरे सतीत्व को नष्ट कर रहा है। अंजना वह जैसे ही शाप देने के लिए प्रस्तुत हुई, गौतम ऋषि की यह कन्या शाप देने के लिए प्रस्तुत हुई, सहसा पवन देव डर के एकदम प्रकट हुए और अंजना को आश्वासन दिया कि मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प द्वारा अपने समान बल पराक्रम से संपन्न एक परम बुद्धिमान पुत्र प्रदान किया है। क्योंकि शास्त्रों की भाषा बहुत ही सभ्यतापूर्ण और अलंकारपूर्ण है, इसकी विवेचना करना हम ठीक नहीं समझ रहे हैं। पुत्रा अभिलाषिणी अंजना, पुत्र की अभिलाषिणी अंजना प्रसन्न हो गई और पुत्र का वरदान पाकर वो बड़े आनंद में आ गई। ठीक है, उस वरदान के प्रभाव से ही पवन के समान हनुमान जी पवन के औरस और केसरी के क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न हुए। यह वाल्मीकि रामायण में लिखा है। अब देखिए, 2 पिता अब यहां इनके हो गए। केसरी को गौतम जी ने ब्याया है, तो केसरी तो क्षेत्रज्ञ पुत्र इनके पति हैं,
तो इनके पिता कौन है? क्षेत्रज्ञ, यानी कि मां अंजनी का अधिकारी जो है वो केसरी है। लेकिन औरस, औरस किसका है? पवन का है। तो इनके दो पिता हो गए। अब दूसरी कथा सुनिए, बड़ी रसीली कथा है, वह है शिव पुराण की है। भगवान ने जब मंथन लीला किया तो मंथन लीला में मोहिनी अवतार को शिवजी नहीं देख पाए थे, तो शिवजी ने राम लीला में अपने को प्रस्तुत करने के लिए उनकी सेवार्थ ये भावना रखते हुए ठाकुर जी से कहा, मैं आपके मोहिनी को देखना चाहता हूं। और अपना वीर्य स्खलन हो गया उनका। वह स्खलन जहां जहां गिरा वहां हीरे इत्यादि की और सोने चांदी की खाने हैं, लेकिन कुछ वीर्य को एक दौने में सनका ऋषि ने रख लिया। माता अंजनी पर्वत पर, जो पर्वत है जहां पर, जिसको किष्किंधा कहते हैं, जो कर्नाटक में है, हम्पी साइड, जिसे अंग्रेजों ने डेवलप किया है, वो एकदम से जीर्ण शीर्ण हो गया था। अच्छा नगर है, बहुत ही पर्यटक स्थल है और हनुमान जी की जन्मस्थली मानी जाती है। वहां अंजना माता एक गुफा में भजन कर रही थी, तप कर रही थी अपने पुत्र प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो पवन देव ने सनकादि ऋषि से वह लेकर के वह दोना जिसमें वीर्य शिव जी का अक्षुण था, वह कान के द्वारा पवन देव ने माता अंजनी के गर्भ में पहुंचा दिया। तो वीर्य शिव का है, सहयोग पवन का है और माता अंजनी ब्याई केसरी को है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके तीन पिता हैं। ये मैं अलग अलग कल्प की बात नहीं कर रहा, ये एक ही कल्प की चीज है। तो एक ये बात हुई, और भी बहुत सारी हनुमान जी के बारे में चीजें हैं। अंजना मां पुत्र प्राप्ति के लिए हजारों वर्ष तक भगवान शिव की उपासना किया था, एक कथा ये भी है। तो भगवान शिव ने प्रत्यक्ष होकर कहा, तुम मेरे जैसा पुत्र चाहती हो तो मैं एकादश रुद्रों में से एक, मेरा जो 11वां अंश है, मैं उससे तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। अब गर्भ से शिव जी कैसे जन्म लेंगे? वही अब पिता का जो वीर्य होता है वो साक्षात आत्मा जी, वो इसलिए आत्मज होता है कि वो पिता का अंश होता है। तो इस प्रकार से भी वह शिव जी के पुत्र हैं। तो शंकर सुमन केसरी नंदन, आप देखिए हनुमान चालीसा, शंकर सुमन भी है, केसरी नंदन भी है और पवन तनय संकट हरण, तीन तीन पिता है इनके। लेकिन हनुमान जी महाराज कमाल है। जही शरीर रति राम सो आदरहि सुजान, रुद्र देहि तज देह वस, बानर वे हनुमान। तो हनुमान जी के ये जन्म के बारे में कहा गया। अब शास्त्रों में जो बात आई है वो ये आई है कि हनुमान जी ने कार्तिक के कृष्ण पक्ष की 14वीं तारीख में जन्म लिया है। लेकिन आनंद रामायण में लिखा है, महाचैत्री पूर्णिमाया समुद्र पनो अंजनी सुता, वंदिते कल्प भेदन बुधा इत्यादि केचना। जगत में चैत्र की पूर्णिमा को ही हनुमान जी महाराज का जन्म माना जाता है। दोनों बातें ठीक है, कल्प भेद। ये हनुमान जी के जन्म की बात हमने आपसे कही। अब हनुमान जी का चरित्र 2 दिन चलेगा। जन्म जब इतने आनंद का है इनका, तो हनुमान जी के कर्म तो हम सबको पता ही है, तो उनको हम लोग स्मरण करेंगे। हनुमान जी की माता अंजना जब ये जन्म ले लिए तो बहुत छोटे से शिशु थे, बड़े सुंदर थे। अपनी माँ की गोद में बैठे थे। तो माँ को इनके पिता की सेवा में जाना था। तो ये कुछ समिधा इत्यादि लेने के लिए वन में गई। तो हनुमान जी ने इनसे पूछा कि माँ तू जा रही है और मुझ को भूख लगी तो मैं क्या खाऊंगा? तो हनुमान जी ने जब ऐसी बात कही तो माँ अंजना ने कहा, अरे कोई भी फल वल खा लेना छोरा, कोई लाल वाल फल देखे, देख कितने अच्छे अच्छे ये सेब संतरा लगे, इनमें खा लिए। ऐसे उनका भाव था। अब ये तो चले गए, माँ तो चली गई इन्हें छोड़कर।
अब जब ये चली गई तो माँ आई बहुत देर में, माँ अंजना थोड़ी सेवा में लग गई, और हनुमान जी छोटे से थे तो बड़े विशाल, वो तो साक्षात शंकर है। तो ये रोने लगे भूख के कारण। अब जब रोने लगे, बाल समय रवि भक्ष लियो, क्या सुंदर आरती है हनुमान जी महाराज की। अब इतने रोए, रोते रोते इन्होंने अपनी आंखें सुझा ली, सामने देखे तो भगवान सूर्य प्रकट हो रहे। तो इतने में ही इन्होंने जपा कुसुम के समान उदय होने वाले, जपा कुसुम का जो फूल होता है वो ऐसे ही होता है, एकदम अरुण जैसा, सूर्य दिखाई दिया। उसे फल समझकर ये उसकी ओर दौड़े। यह देखकर देवता, दानव और यक्षों को बड़ा विस्मय हुआ, भाई कौन बालक है जे, और अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख उसे दाह से बचाने के लिए उस समय वायु देव भी वर्षा के समान शीतल होकर इनके पीछे पीछे चल तेजी से बढ़े। इस प्रकार बालक हनुमान कई हजार योजन आकाश पार करके सूर्य के पास पहुंच गए। शास्त्र कहता है जिस दिन ये सूर्य को पकड़ने के लिए उछले थे, उसी दिन राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए चला था। राहु धीरे धीरे बढ़ा था सूर्य को ग्रसने के लिए, हनुमान जी भी चले। अब जब उन्होंने सूर्य के रथ पर पहुंचकर सूर्य को पकड़ने की चेष्टा की, तब वहां से भागकर क्रोध से भरा हुआ राहु इंद्र के पास पहुंचा। क्योंकि हनुमान जी जब पहुंचे और राहु भी पहुंचा, तो राहु हनुमान जी से डर के भाग गया। इसलिए कहा गया कि सब कली काल में अगर किसी पर राहु केतु हो तो बस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि। मतलब हनुमान जी को देख के ही राहु भाग गया और इंद्र के पास जाकर के लड़ने लगा। जब तुमने एक दिन मुझे दिया है कि मैं एक दिन सूर्य को ग्रसूंगा, तो आज तुमने दूसरा राहु कैसे भेज दिया। राहु को हनुमान जी अपने जैसे लगे। तब इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि राहु ने कहा तुमने सूर्य और चंद्रमा को मुझे दिया था, अब तुमने इसको किसके अधीन कर दिया, ये तुमने दान दी हुई चीज को कैसे मुझसे ले लिया। आज मेरा पर्व काल था, पर वहां तो एक दूसरे राहु ने आके सूर्य को ग्रस लिया है। राहु के वचन सुनकर इंद्र घबरा गए, ऐरावत पर चढ़कर राहु को आगे करके पहुंचे। चल मौको दिखा कौन है। अब वो गए तो राहु को भी फल समझकर वह सूर्य को छोड़कर पुनः राहु की ओर भागे। हनुमान जी ने सूर्य को तो छोड़ दिया, देखा ये कौन आ रहा है, और पीछे हाथी आ रहा है, एक और बैठो है। तो हनुमान जी सूर्य को त्याग करके राहु की ओर बढ़े। तब राहु डर के मारे चिल्लाने लगा, इंद्र मुझे बचाओ, इंद्र मुझे बचाओ। छोटे से बालक हनुमान जी, अरे भैया छोटे हो या बड़े हो, है तो वो रुद्र ना, है तो शिव जी। अब शिव छोटे हो या बड़े हो, वो तो शिव है। इंद्र ने यह कहते हुए कि डरो मत, मैं इसे मारता हूं, ऐरावत को बढ़ाया। उन्होंने ऐरावत को भी विशाल फली समझा और उसे पकड़ने दौड़े। उस समय कुछ देर के लिए उनका रूप और भी भयंकर हो गया था। उससे इंद्र को क्रोध आया और उन्होंने उन पर वज्र का प्रहार किया। वज्र की चोट खाकर ये पर्वत पर गिरे, जिससे इनकी बाईं हनु यानी ठुड्डी टूट गई। अपने पुत्र को वज्र आघात से बिहल गिरते हुए देख वायुदेव ने अपने पुत्र को, क्योंकि देखो उनका वो औरस पुत्र है, क्या सुंदर बात है, और उसको लेकर के गोद में लेकर के गुफा में चले गए और वायु को रोक दिया। सारे त्रिलोकी में त्राही त्राही हो गया। ब्रह्मा इत्यादि सब आए, आकर के वायुदेव से बोले महाराज आप चिंता ना करो, मैं आपके पुत्र को ठीक करता हूं। अब ब्रह्मा जी को देख करके वायु ने अपना कार्य छोड़ करके ब्रह्मा जी के चरणों में गिरे। ब्रह्मा जी ने वायु को आश्वासन दिया, अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा बालक तो बहुत बड़ा महात्मा है। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत बड़ा महात्मा है, और हनुमान जी पे ऐसा हाथ फेरा, वह स्वस्थ हो गए। वासुदेव भी प्रसन्न हो पूर्वज सब प्राणियों में संचार होने लगे, अर्थात पवन देव।
तब वायु का प्रिय करने की इच्छा से ब्रह्मा जी बोले, इंद्र, अग्नि, वरुण, महेश्वर, कुबेर, आप सब लोग यद्यपि जानते हैं तो भी मैं आपके हित की बात कहता हूं। आप लोग हनुमान जी का चरित्र सुन रहे हैं। इस बालक के द्वारा आपके बहुत बड़े 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 कार्य होंगे आगे भविष्य में। ये आपका बहुत बड़ा हितैषी है, आपका शुभचिंतक है। ये तो महात्मा है, हनुमान जी के लिए कह रहे हैं महात्मा है। और भगवान इस पर बड़े रीझेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए बड़े बड़े काम करेंगे ये। और भगवान की प्रसन्नता के लिए आप इसे वर दें। अब जब भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत सारे काम करेंगे, भगवान का सहयोग देंगे, और ब्रह्मा जी ने कहा भगवान की प्रसन्नता के लिए इन्हें आशीर्वाद दे, इन्हें वरदान दे। तब इंद्र ने इनके गले में सुनहरे कमलों की माला डालकर कहा, मेरे वज्र से इनकी हनु टूट गई थी, इसलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान जी होगा। तो इंद्र तो बन गए पंडित, नामकरण करने वाले हनुमान जी के। ठीक है भाई। और इसके अतिरिक्त मैं और वर देता हूं, आज से ये मेरे वज्र के द्वारा भी मारे नहीं जा सकेंगे। सूर्य भगवान बोले कि मैं इस बालक को अपना तेज का शतांश देता हूं, मैं इसे शास्त्रों का ज्ञान कराऊंगा। वाह वाह वाह। वरुण जी ने कहा, हमारे पास या जल से इसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। कहते हैं ना, जिस पर करें राम जी कृपा, वापस सब करते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी को पता ने कहा कि ये ठाकुर जी का अत्यंत प्रेमी है और महात्मा, आप लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए इनको आशीर्वाद दो, वरदान दो, सब लोग पागल होके देने लगे। इसलिए कहता हूं वरदान ऐसे नहीं मिलता। वरदान या यश, आनंद, जो कुछ भी संसार में, जब तक कृष्ण न रीझेंगे, यानी कृष्ण की अनुमति ना हो, अनुमोदन ना हो, कुछ हासिल नहीं हो सकता। हाँ या ना। अभी हनुमान जी ने कोई सेवा भी नहीं किया है, सिर्फ ब्रह्मा जी ने घोषणा की ये महात्मा है, बस हो गया काम। फिर कुबेर जी ने वर दिया, इसे युद्ध में कभी विषाद नहीं होगा और अवध्य होंगे, इन्हें कोई मार नहीं सकेगा। विश्वकर्मा ने अपने बनाए समस्त दिव्यास्त्रों से अवध्य होने और चिरकाल तक जीवित रहने का वर दिया। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, यह दीर्घायु महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवध्य होगा, यानी कि अगर ब्रह्मास्त्र भी इन पे छोड़ेंगे तो ये मरेंगे नहीं। क्या बात है, इतना बड़ा, इतना विश्वास कोई कर सकता है? इतना विश्वास तो सिर्फ महात्माओं पे ही किया जा सकता है। फिर पवन देव से बोले कि तुम्हारा पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर होगा, इसे कोई जीत ना सकेगा। यह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकेगा, जहां चाहेगा जा सकेगा, इसकी अव्याहत गति होगी, ये बड़ा यशस्वी होगा। सबकी स्वाभाविक महाबल के साथ वरदान जनित शक्ति से संपन्न अंजनी नंदन कपि सुलभ चंचल स्वभाववश महर्षियों के आश्रम में जाकर अब उपद्रव किया करते थे। अब तो छोटे से बच्चे थे, अब इतना बल मिल गया, अभी तो बानर है, वो चंचल है, तो संतों के जाकर के और जो खूब उपद्रव करें। यह शांत चित्त महात्माओं के यज्ञ उपयोगी पात्र फोड़ डालते, अग्निहोत्र के साधन भूत शुक शुष्वा आदि को तोड़ डालते, वल्कलों को चीर फाड़ देते। यद्यपि माता पिता ने बहुत समझाया, लालच जे मत करे कर, ये गलत बात है। देखिए साधु संत हमारे हैं भैया, देख, या ऐसे काम मत करे कर। लेकिन हनुमान जी को कुछ भी समझाना व्यर्थ था। इनकी चपलता बढ़ती गई, बढ़ती गई। हनुमान जी की चपलता देखी, बढ़ती गई। तब क्या हुआ, फलतः भृगु और अंगिरस वंश में उत्पन्न हुए ऋषियों ने हनुमान जी को शाप दे दिया, बानर वीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे हमारे शाप से मोहित होकर तुम दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता नहीं चलेगा,
जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा, तभी तुम्हें तुम्हारा बल याद आएगा। महर्षियों के वचन के प्रभाव से हनुमान जी उन्हीं आश्रमों में शांत भाव से विचरण करने लगे। ये बात बड़ी मजे की। ये बात कहाँ लिखी है? वाल्मीकि रामायण में। अब देखिए संतों ने इन्हें क्या किया। देखो साहब, भगवान ने अपना लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन संतों ने सत्संग करने की और इनको शक्ति किस तरह से रोकी जाए, वो शाप नहीं था, वो संतों का अनुग्रह था हनुमान जी पर। तो जब तक राम जी से मुलाकात नहीं हुई, तब तक इन्होंने शांत भाव से संतों की सेवा किया, संतों का सत्संग किया, अपने को मांझा, अपने को प्योरीफाई किया, अपने को एक एक चीज अपने अंदर डेवलप की। और बाकी कथा हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।